आइए दोस्त, हम टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 84 बहुत जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रुचि लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। सर, आपने रुचि लिमिटेड का क्वेश्चन पकड़ा है। हमें मालूम है रुचि कौन है। रुचि बेटे मेरी वाइफ का नाम भी है। ओके, हाँ जी, वही है रुचि। ऑन एप्लीकेशन टू ऑन अलॉटमेंट 5 का मतलब हो गया ₹3 अलॉटमेंट और ₹2 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3। दोस्त, हमने 40,000 शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। दोस्त, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड, इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए शेयर से तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और जो प्रोराटा की प्रॉब्लम है दोस्त, वो ओवर सब्सक्रिप्शन में ही बनती है। ठीक है। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट फॉर 48,000 शेयर। इस बात को अच्छे से आप समझिए बेटा, बच्चों को ये बहुत परेशानी करता है। मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। हमने 40,000 शेयर्स के लिए लोगों को बुलाया था, लेकिन लोग आ गए 60,000 के लिए। अब हम क्या करें? तो हम बोलते हैं कि आप इस 60,000 में से थोड़ों को तो वापस भेज दीजिए। तो हमने 48 को बोला आप रुक जाइए, और बाकी को हमने बोला आप निकलिए यहाँ से। ठीक है, अपना पैसा लीजिए और वापस जाइए। थैंक यू सो मच, आपने अप्लाई किया था, लेकिन सॉरी हम आपको शेयर्स नहीं दे रहे। ठीक है। अब रहेगा 48,000 और हमारे पास शेयर्स है 40,000। अब 48,000 की एप्लीकेशन मनी जो है वो हमने एडजस्ट करनी है 40,000 शेयर्स में। राइट बेटे, इसी को बोलते हैं प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है सिंपल एक रेशो। 48:40 बोल लो। ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6:5 की रेशो बन सकती है। ओके, तो जो हमारी रेशो बन गई है वो बन गई है 48:40। ऐसा लिखना ज्यादा समझदारी होता है। ठीक है जी। 8 से और कैंसिल करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, 6:5। The remaining applications being refused, money overpaid on the application was utilized toward the sum due on allotment. Ram, to whom 1,600 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and Shyam, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the two calls money. बेटे, इसमें फिर से कंफ्यूजन हो जाता है मेरे दोस्त। कई बारी क्या होता है, जैसे राम के लिए लिखा है कि उसने 1,600 शेयर्स है और उसने हमारे को अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और श्याम ने हमारे को 2 कॉल्स नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम ने हमें अलॉटमेंट से ही देना बंद कर दिया था। उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी। बात समझ में आई आपको? हाँ जी। And these shares were subsequently forfeited after the second and final call was made. All the forfeited shares were reissued, fully paid up at the rate 8 per share. दोस्त, हमने सारे शेयर्स को कैंसिल कर दिया है और फिर हमने इसको रीइश्यू कर दिया है ₹8 के हिसाब से। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। हमसे इसने जनरल एंट्रीज मांगी है और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करके रखा है, लेकर आया हूँ सोल्यूशन इसका। अब आपके सामने है, ये देखो इसका सोल्यूशन। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी बुक में था। इसको हमने इसको हमारी बुक में रुचि की जगह एलेक्सटीना करके लिखा हुआ था नाम। ठीक है जी। हाँ जी। तो पहली एंट्री जरा देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये 60,000 इंटू 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को, कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं हम पहले उनको स्वीकार कर लेते हैं। आने दीजिए। सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट। याद रहे, टू बैंक मतलब जो पैसा हमने वापस किया है, टू अलॉटमेंट भी जो पैसा हमने रख लिया नेक्स्ट टाइम के लिए। अब मेरे दोस्त 60,000 इंटू 2 120 होता है, 40 इंटू 2 80 होता है। अब हमने वापस कितने को किया था? हमने 60 में से 48 को रोका था, तो यानी 12,000 का शेयर पैसा हमने वापस कर दिया था। 12,000 इंटू 2 ये हमने वापस कर दिया है। आपकी हेल्प के लिए मैं इसको यहाँ लिख भी सकता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये 40,000 था, 40 इंटू 2 ये 60 था, है ना? 60,000 इंटू 2। और ये 8,000 जो 48 के 8 हैं एक्स्ट्रा, वो हमने रख लिया है अलॉटमेंट के लिए। याद रहे, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो 16,000 को माइनस कर देंगे। नाउ थर्ड एंट्री इज फॉर अलॉटमेंट ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख 120 80,000। याद रहे दोस्त, पहले एप्लीकेशन 60,000 के लिए आ सकती है, लेकिन बाद में पूरा क्वेश्चन आपका चलेगा 40,000 से। ओके।
यस, 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 2। नाउ ये फोर्थ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, हम दिखाते हैं आपको तारे जमी पे। ये देखो आ गए तारे जमी पे, ये फोर्थ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री मीन अमाउंट इसका समझना पड़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मेरे दोस्त, इसमें जो हमें पैसे नहीं दे रहा, बस उसी की एक छोटी सी कहानी मेरे को सुनाना है आपको स्टोरी। जब कोई ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, प्रोराटा हो जाए और फेल टू पे अलॉटमेंट हो जाए, तो उस केस में हमारे को एक छोटा सा पॉइंट चेक करना होता है कि जो हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहा, उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड किए थे, हमने उसको कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए थे, ताकि जो उसका डिफरेंस अमाउंट है, जो उसका यहाँ पर अलॉटमेंट में एडवांस मनी है जो हमारे पास आया हुआ है, उसको हम यहाँ पे माइनस कर सके। मैं दोबारा से बोलता हूँ, जैसे आप किसी एक शॉप पे जाते हैं और आपने 500 रुपए का नोट दिया और 400 रुपए का सामान लिया, मीन्स पहले आपने पैसे ज्यादा दिए हैं, तो आपके 100 रुपए उस दुकान वाले के पास रह गए। अब आप मुझे बताएं, जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे और उससे आप 2,000 रुपए का सामान लोगे, तो क्या आप अपने 100 रुपए माइनस करवाओगे या नहीं करवाओगे? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि वो 100 रुपए जो पहली बार में एडवांस आ गए थे, उसको नेक्स्ट टाइम में माइनस करना जरूरी था। फिर चाहे आप 1900 उसको देते हैं या नहीं देते, इज अ डिफरेंट मैटर, राइट? अगर देंगे तो भी 1900 देंगे और नहीं देंगे तो भी 1900 देंगे। 1900 मतलब 2000 में से पहले वाला एडवांस माइनस करना होता है ना। क्वेश्चन है कि सर ये एडवांस मनी कैसे निकालते हैं? पहले आपको निकालना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, और फिर निकालना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। इन दोनों में से एक तो आपको गिवन होगा, दूसरा हमें निकालना होता है, और मैं निकालने का प्रोसीजर बहुत आसान तरीके से यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए 48 है और ये है 40,000। अब मेरे दोस्त, इसमें जो हमें तंग कर रहा है उसका नाम है, बुक के क्वेश्चन में उसका क्या नाम था? बुक में था वो राम, उसके पास 1600 शेयर्स हैं। तो यहाँ पर जो 1600 शेयर्स हैं जो अलॉटेड, ये ध्यान से रखना, ये अप्लाइड होता है और ये अलॉटेड होता है। जब शेयर होल्डर लिखा हो, जब उसको लिखा हो अलॉटेड शेयर्स हो, तो इधर आता है। जब एप्लीकेंट लिखा हो या अप्लाइड लिखा हो, तो फिर इधर आता है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा 1920 आता है। 1920 क्या है सर? 1920 है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय राम, राइट? अप्लाइड बाय राम। हमने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कृषिका, ठीक है? हमने बच्चों के नाम लिखे होते हैं ताकि बच्चों को एक अच्छी फील आए कि उनके नाम से क्वेश्चन चल रहे हैं। यस, जैसे हम यहाँ पे इश्मेर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम खन्ना साहब भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब 1920 में से हमारे को 1600 माइनस करने हैं मेरे बेटे, जो हमने शेयर अलॉट किए हैं। 1920 के लिए वो मांग रहा था, 1600 हमने उसको दिए हैं, और इनटू मैं एप्लीकेशन मनी कर रहा हूँ 2, एप्लीकेशन मनी 2 है, तो इसका मेरे पास 640 रुपीज आ गया एडवांस। इसको आपने ध्यान रखना है कि जब नेक्स्ट टाइम हम उससे 1600 इंटू 5 करवाएंगे अलॉटमेंट का 8000, तो इसमें से मेरे को 640 माइनस करना है। बस इतनी सी तो बात है, और 7360 हमारा कॉल सिलेंडर आना चाहिए। लेट्स सी, देखो इसने क्या किया हुआ है। अरे सर, ये तो कमाल कर दिया, जो आपने कहा था वही वर्ड टू वर्ड लिख दिया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिलेंडर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है मेरे बेटे, अब बताओ, क्या आप इस 2 लाख में से 16,000 को माइनस करना समझते हैं? ये वाला माइनस, हाँ सर समझते हैं। अब कॉल सिनेरियो देखो, हम यहाँ पे इतना सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, 1600 इंटू 5 माइनस एडवांस मनी, दिस 640 इज एडवांस मनी। ओके, आगे समझ में? अब बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इसका 176640, जो आपको रिसीव हुआ है। फिर तो आगे नॉर्मल क्वेश्चन है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 80,000, बैंक कॉल सिलेंडर डेबिट टू फर्स्ट कॉल। इसमें अब दो जने पैसे नहीं दे रहे, 1600 वाला भी नहीं दे रहा और दूसरा 2000 वाला भी नहीं दे रहा, यानी कि दोनों मिलाकर पैसे नहीं दे रहे। 3600 हो गया इंटू 2 7200। फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मेरे भाई वही कॉल सिनेरियो वाला है, 3600 इंटू 3, वहां पे 2 था। मेरे दोस्त, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एडवांस क्वेश्चन है, और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पहले ये एंट्रीज आती हैं। आप एडवांस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। हम कंपनी अकाउंट को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, ये सिर्फ एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए वीडियो है। आपको स्टार्टिंग से सीखना होगा तो मैं स्टार्टिंग से सिखा दूंगा, राइट? उसके लिए मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अलग से कॉल कॉल करके व्हाट्सएप पे जैसे मर्जी करके
समझा दूंगा। ये लो जी, मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है, ठीक है, 9810411661। हाँ जी, ये सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं है बेटे, ये लाइफ टाइम है। ओके, तो अब बात आती है कि सर अब हम क्या करें बताइए। ये इसने हमें फाइनल कॉल भी नहीं दी, सर गुस्सा तो आ ही रहा है हमारे को। चलो बेटे ज्यादा गुस्सा मत करो, इसको फोरफीट कर दो। फोरफीचर की एंट्री पहले हमें याद होनी चाहिए। उसमें ऐसे तो आपकी 4 उंगली है ना, ऊपर की 2 डेबिट, नीचे की 2 क्रेडिट, इतना आसान हो सकता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फोरफीचर टू फॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 3600 × 10, क्योंकि हमने पूरे पैसे मांगे उससे। ओके, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। एसपीआर को डेबिट कब करते हैं, जब वो हमें ना रिसीव हो और एसपीआर का पैसा हमारे को पहले वाले ने नहीं दिया जिसके पास 1600 शेयर थे, तो उसको हमने डेबिट कर दिया, राइट। टू शेयर फोरफिटेड मतलब कितना पैसा रिसीव हो गया, टू कॉल्स इन एरियर जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत आसान तरीका लीजिए आप, कॉल्स इन एरियर जो आपने मेहनत करके निकाले हैं उन सबको क्यों नहीं जोड़ लें। 7360 ये रहा, 7200 ये रहा, 10800 ये रहा, इन तीनों को मेरे बच्चों यहाँ पे जोड़ के हम लिखते हैं तो 25,360 आता है। और ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा जिसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हालांकि हम इसको और दूसरे वे में भी समझा सकते हैं कि पहले वाले बंदे ने 1920 अप्लाई किया था, इंटू 2 3840 आ गया उसका, और दूसरे वाले ने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए 2000 पे, तो 2000 टू 5 10,000। हम ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरा अगर कहना माने तो आप पेपर में फो फीचर वाला अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा सुखी रहेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सुखी रहना भी बहुत जरूरी है। अब हम लास्ट की 2 एंट्रीज पे पहुंच गए हैं। हम शेयर को रीइशू करना चाहते हैं, 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में बेच रहे हैं और 2 रुपए का हम डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड डेबिट। ये शेयर फोरफिटेड डेबिट हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हम डिस्काउंट देते हैं बेटे रीइशू के टाइम पर, वो उसी पैसे में से देते हैं जो हमने पहले फोरफिट किया था, राइट। तो अब मेरी बात समझिए ध्यान से कि जो पैसा हमने इनका रखा था 13840, उस 13840 में से हम माइनस करेंगे 7200। इसको हम बोलते हैं तारा 1 जो हमने क्रेडिट किया था, इसको बोलते हैं तारा 2 जो हमने डेबिट किया था। ये हो गया तारा 2, ठीक है। और यहाँ पर है तारा 1 जो हमने अभी अभी यहाँ फोरफिट करते समय यहाँ देखा था। ये दिस इज कॉल्ड तारा 1। ये हमारी लैंग्वेज है, तारे जमीन पे दिखा रहे हैं आपको। अब बात सिर्फ इतनी सी समझनी है कि जो शेयर्स हमने रीइशू कर दिए, जिनसे हमारा पंगा हुआ था, हमने बेच दिए, उसमें 6640 का हमें प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। ऐसे प्रॉफिट जो बार बार नहीं होते, लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, उनको कैपिटल रिजर्व में भेजा जाता है, राइट। तो हम इसमें जो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला है वो फोरफिटेड अमाउंट ऑन रीशूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीशूड शेयर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे दोस्त आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बार बार रिवाइंड करके देखिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता जा रहा हूँ, आपको सिखाता जा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो बच्चे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वीडियोस मैं उनके लिए बना रहा हूँ ताकि दूर दराज गाँव में भी आप इसको देख सकें। और किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है, आप सबके लिए मैं हूं ना, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हूं बेटा। बस आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, आपकी प्रॉब्लम और मेरे सॉल्यूशन, बस सफलता जरूर मिलेगी मेरे बच्चों। आपको मन में विश्वास रखना है अपने, ओके।